जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है एवं आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन की बात करें तो यह हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को। यदि पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। चलिए चलते हैं आज का अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1773 का अधिनियम। जी हाँ, 1773 का विनियमन अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में किया गया था। अधिनियम की बात करें तो 1773 का अधिनियम और स्थापना किया गया 1774 में कोलकाता में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। अगला है, भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो यह है इकहरी और एकीकृत। जी हाँ, भारत की न्यायिक व्यवस्था है इकहरी और एकीकृत। चलिए अगला देखें। अगला है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नीचे वाले जो कोर्ट है, सभी कोर्ट न्यायपालिका के नाम से जाने जाते हैं, जिसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। अगला है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है। चलिए अगला देखा जाए। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी, मतलब कुल 8 सदस्य थे। 9वां प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। चलिए अगला देखा जाए। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति भी करता है भारत के राष्ट्रपति और शपथ भी दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश सभी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा भारत के राष्ट्रपति, शपथ भी दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति, एवं मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला है 15 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की कोई
निर्धारित नहीं की गई है। कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए अगला देखें। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है। तो रिटायरमेंट की अवधि होता है, रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है वो है आपका 65 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट या अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा है 65 वर्ष। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना पेमेंट, न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 एवं अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। चलिए चलते हैं अगला देखें। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रसारित किए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते जो है वो भारत के संचित निधि से प्रसारित किए जाते हैं। चलिए अगला देखें। अगला है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की अनुमति नहीं है, कहां वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वे भारत के किसी अन्य न्यायालय में अपना वकालत नहीं कर सकते हैं। वो उच्चतम न्यायालय के बाद वे किसी निचले न्यायालय में वकालत करने के लिए योग्य नहीं है। चलिए चलते हैं आज का अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है निर्णय विधि। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। चलिए प्रश्न संख्या 22 कहता है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव के मामले को भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय के पास। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद खड़ा होता है तो इस मामले को भेजा जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उसके वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। याद रखिएगा, संसद के पास है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किया जाता है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखें। अगला है 26 नंबर का प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से लिया गया है। तो वो है आपका फ्रांस देश से लिया गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली। चलिए अगला है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है। तो कब होती है। तो जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होता है, अर्थात जब किसी विशेष सत्र में न्यायाधीशों की कमी होती है उसी समय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। चलिए अगला देखें। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, तदर्थ न्यायाधीशों की प्रणाली जो आपका लिया गया है फ्रांस के न्याय प्रणाली से, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अगला है किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका अंग्रेजी भाषा का। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए। तो ये था आज का 30 सवाल।